Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Solo Grammar by Abdul Majid. And my today's topic is vocab part 3. Before this lecture, before this video, I have already recorded my first two videos about vocabulary, and my today's first word is spotlighted. ठीक है। और इससे पहले जो आज का जो वर्ड है वो नाइन्थ वन है। वैसे तो अल्फाज 2025 तक चले गए विद सिनोनिम, लेकिन अगर वर्ड को देखा जाए तो आज ये हमारा नाइन्थ वर्ड है। और जो वर्ड है वो है स्पॉटलाइटेड। स्पॉटलाइटेड ये है एडजेक्टिव। तो उर्दू में इसका मतलब बनेगा तवज्जो का मरकज़। तवज्जो का मरकज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पार्टी में हैं, अगर आप पार्टी चले गए हैं, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, अगर आपकी लुक अच्छी है तो आप क्या हैं? स्पॉटलाइटेड, तवज्जो का मरकज़ हैं। आप क्या मतलब नज़र आएँगे? आप प्रोमिनेंट। इसका जो सिनोनिम इसका बनेगा वो बनेगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? नुमायाँ। ठीक है। तवज्जो का मरकज़ या नुमायाँ बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है। अब सेंटेंस इसका बनेगा शी। यहाँ देखें, शी वॉज स्पॉटलाइटेड एज शी sang हर सॉन्ग। शी वॉज स्पॉटलाइटेड वो तवज्जो का मरकज़ थी एज शी sang हर सॉन्ग, जैसे ही उसने अपना सॉन्ग गाया या परफॉर्म किया। अब जो स्पॉटलाइटेड है वो शी के बारे में मालूमात दे रहा है कि शी के बारे में मालूमात दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ठीक है। अब ये हो गया नाइन्थ वर्ड। अब टेंथ वर्ड जो है हमारे पास वो है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन। रिटेलिएशन इसको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो ये क्या है? नाउन है। अब हमने कैसे पहचाना कि ये नाउन है? मैंने ऑलरेडी कहा इन माय फर्स्ट वीडियो कि जो वर्ड TION पर ख़त्म होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और ये कैसी कैसी प्रोनाउंसिएशन, इसकी कैसी वॉइस आती है? शन की। रिटेलिएशन। रिटेलिएशन। रिटेलिएशन जो शन है, जिस वर्ड जो साउंड लास्ट वाली साउंड शन होगी वो क्या होगा? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एजुकेशन वो भी शन TION पे उसकी एंडिंग है, इसलिए वो भी नाउन है। अब रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है इन उर्दू? रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। रिटेलिएशन का क्या मतलब होता है? बदला या इंतकाम। बदला या इंतकाम। ठीक है। अब सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम रिवेंज। रिवेंज। रिवेंज भी वही, बदला या इंतकाम। ठीक है। रिप्राइजल। रिप्राइजल एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। रिप्राइजल PRI, ये आर है, RE, PRISAL, रिप्राइजल। ठीक है। और एक और वर्ड है बदले के सेंस में, वो है वेंजेंस। VENGEANCE, वेंजेंस। ये है बदला या इंतकाम। ये तीन जो है, तीनों जो वर्ड हैं वो रिटेलिएशन के क्या है? सिनोनिम है। अब सेंटेंस में इसलिए बनाता हूँ कि ये जो वर्ड है आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है। अब सेंटेंस है, यहाँ देखें सेंटेंस को। इन रिटेलिएशन, इन रिटेलिएशन बदले में, ही नेवर सेड अ सिंगल वर्ड, उसने एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा बदले में। तो ये जो है टेंथ वर्ड हो गया। अब 11th वर्ड जो है वो है डेसिक्रेशन।
डेसिक्रेशन, DESECRATIO, CRATIO है डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन जो है वो भी क्या है, नाउन है। नाउन क्यों है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी TION पर ख़त्म हो रहा है जैसे रिटेलिएशन ख़त्म हो रहा है। जो लफ्ज़ इन शन वाली साउंड पे ख़त्म हो या TION पर ख़त्म हो, वो क्या होगा, नाउन होगा। अब डेसिक्रेशन का जो उर्दू मीनिंग है वो क्या है, वो है बेहुरमती, बेहुरमती, बेअदबी, ठीक है, बेइज्जती भी कह लें, बेइज्जती, ठीक है। अब इसके मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ मसाजिद की डेसिक्रेशन होती है, कुरान की डेसिक्रेशन होती है, कब्रिस्तान की डेसिक्रेशन होती है, यानी कि मसाजिद की बेहुरमती, बेअदबी, बेइज्जती। अ, इसके अलावा कब्रिस्तान की बेइज्जती, बेहुरमती, कुरान की ऐसे। तो अब सिनोनिम जो हैं वो बनेंगे वायलेशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, वायलेशन, VIOLATION, वायलेशन, ठीक है। और डिबेसमेंट भी कह सकते हैं आप, डिबेसमेंट, डिबेसमेंट, डिबेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, यही बेइज्जती के सेंस में आता है डिबेसमेंट, बेइज्जती, बेअदबी, ठीक है, डिबेसमेंट। इसके अलावा हमारे पास वर्ड बनेगा 12th वन, और ये वर्ड है विसिसिट्यूड, ठीक है, या विसिसिट्यूड, VICISSI, सॉरी मेरी जो राइटिंग ठीक नहीं है, SSITUDE, विसिसिट्यूड, इसका मतलब होता है, अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब इसके जो मतलब होते हैं वो होते हैं उतार चढ़ाव, जैसे हम कहते हैं कि नशेबो फराज, आप ये कह सकते हैं कि यार भाई मैं तो बड़े ही अपनी लाइफ में विसिसिट्यूड से या विसिसिट्यूड से गुजरा हूँ, नशेब फराज से गुजरा हूँ, उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ, कभी मेरे हालात ठीक थे, कभी मेरे हालात ठीक नहीं थे, ठीक है। तो ये विसिसिट्यूड उस सेंस में है। अब सिनोनिम क्या बन सकते हैं, सिनोनिम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। ये इसके अलावा चेंज भी हो सकता है, सिनोनिम चेंज। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी अ, अगर आपके हालात अच्छे हैं, कभी कभी बुरे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो ये क्या होता है, नशेब अतार चढ़ाव या नशेब फराज चेंज भी होता है, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड फ्लक्चुएशन, FLUCTUATION, फ्लक्चुएशन भी इसी सेंस में आता है, उतार चढ़ाव के या नशेब फराज के या अप एंड डाउन। ये सारे ये जो सारे जो सिनोनिम हैं या जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक ही मानी है सबके। अब इसका जो क्या कहते हैं, सेंटेंस की तरफ जाऊंगा, सेंटेंस इसका मैं बनाता हूँ, वो ये है, डिस्पाइट द vicissitudes of life, he remained steadfast. Despite the vicissitudes of life, he remained steadfast, मतलब जिंदगी के
नशेब व फराज के बावजूद वो स्टेडफास्ट रहा। और इसके अलावा जो डेसिक्रेशन थी उसका जो सेंटेंस है वो बनेगा, यहाँ देखें, पीपल वर हॉरिफाइड, पीपल खौफसदा थे एट द डेसिक्रेशन ऑफ द सेमेट्री। मैंने क्या कहा था कि डेसिक्रेशन सेमेट्री की होती है, कुरान की भी होती है, मसाजिद की भी होती है। तो पीपल वर हॉरिफाइड, पीपल जो थे खौफजदा थे एट डेसिक्रेशन, बेहुरमती बेइज्जती पर, किस चीज़ की, ऑफ द सेमेट्री, कब्रिस्तान की। सो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रही है। एट द एंड आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मेरी इस वीडियो से आपको मिला या मेरी वीडियोस से आपको नॉलेज मिल रहा है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।